जय श्री राम। आप सभी विवाह में सभी आए तो शादी में सम्मिलित होने के लिए कुछ न कुछ भेंट माता रुक्मिणी जी के लिए जरूर लाएं, खाली हाथ नहीं है। और ना हो तो कुछ न कुछ तुलसी पत्र लेकर के हाथ में आए, खाली हाथ गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और भगवान के दरबार में जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, भले ही तुलसी पत्र लेकर के जाइए। तो कल विवाह में आप लोग बढ़िया सुंदर से सज धज करके आएंगे और उसके बाद रुक्मिणी महारानी का पखरी का यहाँ पूरा हमारे जो पंडित जी हैं, यज्ञाचार्य जी हैं, जो ये बढ़िया सुंदर सा पूजन कराएंगे। अब देखिए अभिषेक जी का भी जलवा देखते हैं। अभिषेक जी का जलवा कैसा है जरा देख लीजिए। बोले बाके बिहारी लाल की मुकुट सिर मारिका जय हो। हरी हरी
समारंभं नाथया परंपरा एकाम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तात्त्वमहं न जाने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार भले बुद्ध विद्या देहु मोहि धरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजान राम जो तेज तुलित बल धामा मेरे कोटि बड़न विराज सुबेहा कानन कुंडल कुंडल ध्वजा विराज अभिनंद जिनेऊ सारे शंकर सोह केसरी तेज प्रताप महानगर विद्यावान गुणयत चातुर राम काज करिबे को आद चरित्र सुनिबे कौन सिया राम लखन सीता मन मतिया उसमें रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि सुर सवारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए रघुवीर हर सोर लाए रघुपत कीन्ही बहुत भलाई तुम मोके भरते संभाई दशरथ जन तुम रोज से गावे जहाते कवि गोविंद कह सके आते तुम पुकार सुबीर मन के नाम मिलाए भानु लीलो ताई में निर्मल मुद्रिका में मुख माही जल दिलादि गई अचर आज जगत के जेते सुगम रोगा तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होते नया क्या बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरण तुम रक्षक हो को डरना अपन तेज सवारो आप तीनों लोक हांकते गावे होते पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे लोग हरे सर पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन में वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाओ चारों जुग परिताप तुम्हारा है कर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता राज मेरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार बात कर कोई छोटे बंद महासुख होई जो यही पर हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सत्पुर चले संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय रसो सर्वभौम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय 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 वृंदावन बिहारी लाल देह दानव दलन जय 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 कपिशोर श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो हे ब्रह्म
ब्रह्मदेवासिष्ठाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वा मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणदेवता। श्री विभूषितकरानो नीलनाभात् पीताम्बराधरणबिम्बिफलाधराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयजनं मे सुफले कर लीजे। श्रीयसुधा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो इन पर जान लो छावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाओं को छोटो भैया कदवा कहीं कहीं बोलत मैया। ओ परा में मुझते मन लेत गलिया। यह छवि मेरे घर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तेरी बोलन मधुर सुहागे सखन संग खेलत सुख पावे। ब्रजजन को नीत खवैया। ओ देखत ही मन लेत चुरिया। अपनों सरे बस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। तन मन धन नो छावन कीजे। तन मन धन नो छावन कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव शरणं मम देव देव। त्वमेव शरणं कालोद्भवानिशं पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहण श्री परमेश्वर श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सदा शिवविरञ्चिमतं ध्येयं सदा शिवविरञ्चिमतं वंशे विभूषितकरानवने रहकातर जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरपोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
नतोऽस्मि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीयोगेन्द्रपदाब्जदिव्यकरुणा सम्प्राप्य दीक्षाभरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते दक्षिणं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते दक्षिणो मधुरो शरणं
श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सब भक्तन की जय हो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। भगवान नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजचंदन अकारण करुणा करुणालय श्री कृष्ण की परम अहेतु की कृपा से आज हम सभी षष्ठ दिवस के इस सत्र में उपस्थित हैं। विगत सत्र में हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर बाल लीलाओं का अवगाहन किया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेते हुए अनेक संकटों को अपने लीला मात्र से विनष्ट किया। जन्म लिया, जन्मोत्सव में पूतना का आगमन, सप्तासुर का आगमन, तृणावर्त का आगमन, इन सबका उद्धार किया, सबका वध किया। भगवान ने गोवर्धन पूजन कर यह संदेश दिया कि हम सबको शरण देने वाला केवल एक पर्यावरण है, शरण देने वाली केवल प्रकृति है। भगवान की पूजा के साथ साथ हम सभी को प्रकृति का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति से ही है। हम जो शुद्ध सांस ले रहे हैं ये प्रकृति के ही कारण ले रहे हैं, और जब प्रकृति नहीं रहेगी, वृक्ष पेड़ पौधे वन जंगल ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। इंद्र को अहंकार समझ गया ये जो बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान से जाकर के क्षमा प्रार्थना किया। सारे देवगण में भगवान कृष्ण की कन्हैया की स्तुति किया। स्वर्ग की कामधेनु सुरभि ने भगवान को अपने दूध से अभिषेक किया। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण करके प्रकृति पूजा का उपदेश दिया। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। एक बार एकादशी तिथि थी। बाबा नंद हमेशा एकादशी रहते थे। एकादशी में निराहार रहना चाहिए, और यदि आप निराहार नहीं रह सकते एक बार फलाहार ले सकते हैं, किंतु एकादशी में चावल खाना विवर्जित है, मना।
बाबा नंद एकादशी का व्रत था। एकादशी पूर्ण व्रत होने के बाद द्वादशी तिथि जैसे ही लगे तो पारण करना चाहते। बाबा नंद एकादशी थे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे 4 बजे भोर में। आज तो जल्दी आंख खुल गई, ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही एक मुहूर्त जग गए। उन्हें लगा द्वादशी आ जाएगी, यमुना जी का स्नान कर लूं और फिर भगवान का सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोग लगाऊं और भगवान का चरणामृत लूं। ऐसा विचार करके यमुना में स्नान करने चले गए। यमुना में स्नान करने गए तो वहां वरुण देवता ने अपहरण कर दिया। खोज हुई, भगवान कृष्ण समझ गए। बार बार तो दुखी थे, उन्हें लगा कि यमुना में डूब गए। भगवान को समझते थे, यमुना जी में छलांग लगाई, अंदर गए तो वरुण देवता हाथ जोड़कर खड़े हुए कहा, प्रभु हम बाहर आके आपका दर्शन नहीं कर पाते, आप इनको यहाँ रखने का कारण था कि आपका दर्शन मिल जाए, इसलिए हमने इनको अपने यहाँ छिपा लिया। भगवान बाबा नंद को लेके आए और उन्होंने द्वादशी का पारण किया। समय अबाध गति से चल रहा है। भगवान से सारे ग्वाल बाल अत्यधिक स्नेह तो करते ही हैं। भगवान की बाल लीलाओं से धीरे धीरे गोपियों का मन भगवान में अनुरक्त हो गया और ऐसा अनुरक्त हुआ कि सबको छोड़ करके भगवान में ही उनका मन, उनका हृदय, उनका अंतःकरण लीन होने लगा। अब वो जो भी कार्य करते हैं किंतु चिंतन उनका हमेशा कृष्ण की ही तरफ है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वेक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। कहते हैं समय बीत रहा है, प्रतिदिन गोपांगनाओं का स्नेह कृष्ण के ऊपर बलवान होता जा रहा है, बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। अधिक से अधिक सारी गोपियां भगवान का साहचर्य पाना चाहती हैं। किसी न किसी बहाने जब तक बाबा नंद के घर पहुंच जाते, कभी किसी बुलाने के ही बहाने या कुछ मांगने के बहाने। मांगना तो एक बहाना था, उलाहना तो एक बहाना था, केवल उनको एक नजर कन्हैया को देखना। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान शरतकालीन ऋतु है, शरद पूर्णिमा आई हुई है। उस दिन शरद पूर्णिमा है, शरद ऋतु, बरसात के बाद जो ऋतु होती है वो शरद होती है। उस समय तक बरसात के जो बरसाती नाले नदी में जो गंदला पानी, मिट्टी से युक्त पानी रहता है, वो पानी तब तक साफ हो जाता है। सब कुछ
स्वच्छ हो जाता है। आदेश दिया था, देवताओं को आदेश दिया था कि ग्वाल बाल बन करके ब्रज में जाकर के प्रकट हो जाओ, और श्रुतियों को कहा था सब गोपी बन के प्रकट हो जाओ। वो गोपियां कोई और नहीं है, वो वेद की ऋचाएं हैं। और वेद पुरुष अपनी ऋचाओं से मिल रहे हैं, उसमें तनिक भी कहीं काम का भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम भाव से भगवान ने रास लीला किया, रात में गोपियों को बुलाया, ऐसा नहीं। काम वासना तो एक युवक को हो सकती है। उस समय विद्वानों ने प्रतिपादित किया कि भगवान श्री कृष्ण की उम्र केवल 8 वर्ष थी। गोवर्धन उठाने के 1 साल बाद भगवान ने रास लीला किया, और मुझे नहीं लगता किसी 8 वर्ष के बालक को किसी तरह का काम, किसी तरह की काम वासना सता सकती है। नहीं, वो तो ऋचाएं हैं, उनसे भगवान मिलते हैं, एक भाव। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव ने भगवान शंकर को व्यथित कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था। भगवान शंकर ने कामदेव को क्रोध में आकर के भस्म भी किया था। तब से काम का एक नाम अनंग पड़ गया, क्योंकि कामदेव के शरीर को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। कामदेव को यह अहंकार था कि हमने भगवान शंकर जैसे आदि पुरुष सर्वशक्तिमान की समाधि को भंग कर दिया, तो मेरे सामने कोई बच नहीं सकता। आज भगवान ने मानो कामदेव को ललकारा, मैं असंख्य गोपियों के बीच में रहूंगा। इसीलिए भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि अत्यंत उत्तम दृश्य, उत्तम सुहावना मौसम की रचना करो। और योग माया ने वैसा ही किया, अत्यंत उत्तम शरतकालीन चंद्रमा, नदी कि वहां आज भी कुछ वृक्ष हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये सब गोपियां ही हैं। और रात में भगवान बिहारी जी का वहां मंदिर भी है, और रात में आज भी वहां रास लीला होती है। उसकी प्रमाणिकता है कि वहां होती है। बहुत बड़ा एरिया है, हजारों वृक्ष हैं, और जैसे ही दिन में उन वृक्षों में तमाम पक्षी, बंदर समाये रहते हैं। लोग कुछ कुछ डालते हैं चना वगैरह, और जैसे शाम 6 बजे का सूर्यास्त होगा, सारे पक्षी, सारे बंदर, उन्हें कोई नहीं निकालेगा, अपने आप उस जगह को छोड़ देते, वहां कोई रुकता नहीं। इंसान को तो निकाला जा सकता है, बस पक्षियों को नहीं, वहां कोई नहीं। कुछ लोगों ने वहां ठहरने की कोशिश की तो या तो विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, या तो उनकी मृत्यु हो गई। आजू वर्षा तो वहां भगवान ने गोपियों को वेणुवेदिक वादन के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम से बुलाया। गोपियां कोई दूध चढ़ा रही थी, दोहन में दूध छोड़कर चल देती, कोई घर में लीप रही है तो ऐसा ही गोबर लगाए चल देती हाथ में, पति को भोजन दे रही है वैसा ही चल देती, कोई खीर बना रही है तो चीनी की जगह उसमें नमक डाल के चल देती, होश नहीं। और वहां जब पहुंचते हैं भगवान का स्वरूप देखते हैं। आज गोपियां मंत्र बोलते हैं। उन गोपियों में जो प्रमुख गोपी हैं उनका नाम राधा जी। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी में कहा जाता है कोई अंतर ही नहीं, केवल
वेदों में कहा कि राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति, स्वयं शक्ति। भगवान में और राधा में कोई अंतर ही नहीं। राधा कोई अलग से नहीं है, वही कृष्ण ही है जो राधा है। जो राधा है वही कृष्ण है। आज आप अभी भी ब्रज में चले जाएं, खासकर वृंदावन में, और वहां की मिट्टी रेतीली है, रेत है उसमें, और रेत उठाएंगे तो उसमें एक रेत काली होगी और एक रेत सफेद होगी। ऐसा कहते हैं कि वहां के कण कण में आज भी राधा कृष्ण का निवास है। भगवान कृष्ण और राधा के बीच विद्वानों ने कहा कि जैसे समुद्र और लहर के बीच फर्क नहीं। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद तिन्हि परम प्रिय भिन्न, तिन्हि परम प्रिय भिन्न। लिखा गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। जैसे शब्द में और अर्थ में कोई भेद नहीं होता। जल कहने से जल का ज्ञान होता है। जल शब्द में ही उसका अर्थ है। जल जो अक्षर है उसी में अर्थ है। तो जैसे वाणी में अर्थ संयुक्त होता है, आप अलग नहीं कर सकते। जैसे समुद्र ही लहरों के रूप में प्रकट होता है, तो समुद्र को और लहर को आप अलग नहीं कर सकते। जो लहर है वही समुद्र है, जो समुद्र है वही लहर है। समुद्र की ही तो लहर है। लहर और समुद्र के बीच में जैसे कोई अंतर नहीं है, वैसा ही अंतर राधा और कृष्ण के बीच में नहीं है। एका ज्योतिर्द्विधा भूता, एक राधा एक माधवम। शास्त्रों ने कहा एक ज्योति द्विधा भूता, दो भागों में बटी, अर्थात एक ही ईश्वर दो भागों में विभक्त हुआ। एक राधा एक माधवम, एक राधा और दूसरा भगवान कृष्ण। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं, गोपियों में और भगवान में अंतर नहीं। भगवान तो उन्हें केवल प्रेम की पिपासा। मानो आज भगवान श्री कृष्ण कामदेव को ललकारा, तुमने भगवान शंकर को क्रोधित कर दिया था। उन्हें विवश होकर के क्रोध करना पड़ा और तुम्हें भस्म करना पड़ा। किंतु आज शरतकालीन चंद्रमा, यमुना का तट, हजारों गोपियां एक क्षण के लिए भी मुझे विचलित करके दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण योगीराज नटवर मानो कामदेव को भगवान ने कामदेव का अहंकार तोड़ने के लिए रासलीला, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना। सारी गोपियां भगवान की बंसी वादन को सुनकर के भगवान की ओर आकर्षित होती। वो तेरी बंसी पे जय हो जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ हो ओ हो ओ हो ओ
दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। क्यों भागे मैं तो बनेरे गुजरिया बच क्यों भागे मैं तो बनेरे गुजरिया। मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेले तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेले। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेले तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली। ओ बड़े गोपे करने को आई मनोहार रसिया मैं तो नाचूंगे मैं तो नाचूंगे मैं तो नाचूंगे तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगे तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे बार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
पति की सेवा चाहिए, किंतु साथ में तद बंधु नाम च कल्याण, पति का जो परिवार है, आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व उसके परिवार के लिए भी है, उसके सेवा के लिए भी। प्रजानाम चांद पोषणम, सिर्फ उसके परिवार, भाई बहन बंधु तक नहीं, उसके जितने रिश्तेदार हैं उन सब के लिए आपका दायित्व है पति के साथ। गोपियों, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, आप अपने अपने पतियों की सेवा में रहें। ये अर्धरात्रि और इस वन में, जंगल में एक भद्र स्त्री, सुशिक्षित स्त्रियों को ऐसा शोभा नहीं देती। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जदोरोग्य धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नः तव्यः लोके शुभिरपातकी। लिखा, पति कैसा भी हो, भगवान गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि पति कैसा भी क्यों न हो, दुःशील, पति यदि दुःशील है, दुःशील का मतलब उसका स्वभाव अच्छा नहीं, बात बात में चिल्लाता है, डांटता है, चिड़चिड़ाता है, तो भी ऐसे पति को त्यागना शास्त्र विरुद्ध, उचित नहीं। दुःशील, दुर्भगः, पति दुर्भाग्यवान वाला, अर्थात गरीब है, अच्छा भाग्य वाला नहीं है, अच्छा पैसा नहीं कमाता, तो भी स्त्री का परम कर्तव्य है कि उसकी सेवा करना, उसको त्यागना नहीं, उसको बात बात में दुत्कारना नहीं कि निछल्ला है, पड़ा रहता है। ऐसी एक बार मन में आता है और कई कई के मुंह में भी आ जाता है कि पड़ी रहती हो दिन भर घर में, कुछ काम धाम करे। तो दुर्भगः, यदि पति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। वृद्धः, ऐसा संयोग कि पति कमजोर है, वृद्ध हो गया या किसी कारणवश आपकी शादी हो गई वृद्ध से, तो भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जडः, पति यदि जड़ है, मूर्ख है, अनपढ़ है, तो भी नहीं, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। रोगी है, कोई रोग पकड़ लिया है पति को, तो भी उसे एक स्त्री का परम कर्तव्य है कि जैसा भी भगवान का जो विधान, ब्रह्मा जी का जो लेख, आपको जैसा आपके भाग्य में पति है यदि मिला, आपके साथ उसकी साथ फेरे हुए परिणय सूत्र में आप बंधे, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियों, इसलिए आपको यहाँ आना उचित नहीं, अभी भी समय है। आपके पति, आपके बच्चे, आपके ससुर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अपने अपने घर को लौटे। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को वहां डांटा, मयि वंदे भूर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमां तेजस्मान् देवो यथादिपुरुषो भवते मुमुक्षो यद पत्य पत्य सुहृदादनुवृत्तिरंग श्रीराम स्वधर्म इति धर्म विदात्मयोक्तम्। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता हो, बार बार पति पति लगा रखे हो। हमारा एक प्रश्न है कि हमारा असली पति कौन है, ये बता दो। हम सबका असली पति कौन है?
ये बता दो, हम अपने अपने घर चली जाएंगे, हम तो अपने असली पति के ही पास आएंगे। और प्रत्येक जीव का पुरुष तो वही है, परम पुरुष। अनेक इस तरह से प्रश्नोत्तर भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में हुए। अंत में गोपियों के उत्तर से भगवान निरुत्तर होते हैं। तो लिखा है आत्मा रामोप्यरीरमत, जो आत्मा राम योगेश्वर कृष्ण है, उन्होंने रास लीला का आह्वान, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। रास लीला जैसे प्रारंभ होती है, अब गोपियां कुछ नृत्य करी, इसके बाद गोपियों के मन में धीरे धीरे अहंकार हो गया, अहंकार आने लगा कि अब जैसा जैसा गोपियां नचाती वैसा भगवान नाचते। उन्हें किंचित मन में अहंकार आ गया कि अब तो ये हमारे बस में हो चुके हैं, जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। उनमें से जो प्रमुख राधा जी थी, उनमें ऐसा भाव नहीं आया था, अभी तक बाकी गोपियों में आ चुका था। भगवान अचानक राधा जी के साथ वहां से अंतर्ध्यान होते हैं और राधा जी की बहुत सुंदर स्तुति यहाँ गाई हुई है। विद्वान लोग वृंदावन के गाते हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की क्रूर श्री राधे की जय कृपा की क्रूर। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी की जय कृपा की क्रूर श्री राधे की जय कृपा की क्रूर। भिक्षा दीजे